नमस्ते। आज हम जिस कहानी की पड़ताल करने वाले हैं ना, वो सुनने में तो एक पुरानी कथा लगती है, लेकिन सच मानिए, आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में ये किसी आई ओपनर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं दिव्य गौरी और सच्ची समृद्धि का रहस्य की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, सच्ची समृद्धि, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रू एबंडेंस कहते हैं, वो आखिर है क्या? क्या ये वो दौलत है जिसे हम इकट्ठा करते हैं, अपनी तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, या फिर वो सुकून, वो गहरी शांति जो इंसान अपने अंदर हर पल महसूस करता है? जरा सोचिए इसके बारे में। आज के समय में ये सवाल पूछना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों पर नजर डालेंगे। कल्पना कीजिए, एक तरफ एक बहुत बड़ा सम्राट है। उसके पास क्या नहीं है? सोना, चांदी, हाथी घोड़े, मतलब पूरी दुनिया की दौलत। लेकिन मजे की बात देखिए, वो दिन रात इसी टेंशन में रहता है कि कहीं ये सब छिल ना जाए। हमेशा एक बेचैनी। और दूसरी तरफ एक 10 साल की छोटी सी बच्ची है, गौरी। रहने के लिए एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, रोशनी के लिए बस एक अकेला दिया, लेकिन मन एकदम शांत और पवित्र। मतलब कितनी अजीब बात है ना। जिसके पास सब कुछ है वो डरा हुआ है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो एकदम बेफिक्र और पूर्ण शांति में है। अब आप सोच रहे होंगे कि गौरी की इस बेफिक्री और शांति का राज क्या है। दरअसल वो हर शुक्रवार सुबह सुबह माता लक्ष्मी की पूजा करती है, और पता है क्या प्रार्थना करती है? वो कहती है, हे माता लक्ष्मी, आप सबके घर में सुख और समृद्धि भर दो, किसी के घर में दुख ना रहे। गौर करने वाली बात यह है कि वो अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रही है। उसकी ये निस्वार्थ भक्ति देखकर गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं कि भाई, इतनी सी बच्ची में इतनी गहरी समझ कैसे आई। और जब लोग उससे उसकी समझ के बारे में पूछते हैं तो उसका सीधा सा जवाब होता है कि माता लक्ष्मी धन से नहीं बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होती हैं। बस गौरी का ये मूल विश्वास उस सम्राट की पूरी सोच के एकदम उलट है। सम्राट सोचता है कि पैसा और दौलत ही सब कुछ है, उसी से सुरक्षा मिलेगी, जबकि गौरी ये जानती है कि पवित्र मन और सच्ची भक्ति ही सबसे ऊपर हैं। अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, जब राजा की मुलाकात होती है हमारी नन्ही गौरी से। होता यह है कि सम्राट के कानों तक ये बात पहुंचती है कि एक छोटी सी बच्ची की पूजा से लोगों के घरों में खुशियां आ रही हैं। अब सम्राट का दिमाग चकरा जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, मेरे पास इतना बड़ा खजाना है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? उस बच्ची में ऐसा क्या खास है? इसी बेचैनी और मन की शांति को ढूंढने के लिए वो साधारण कपड़े पहनकर, भेष बदलकर गौरी की उस छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी तक पहुंच जाता है। अब राजा वहां क्या सोचकर गया था? उसे लगा था कि शक्ति या शांति पाने का कोई बहुत ही मुश्किल सा बड़ा सा रहस्य मिलेगा, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गौरी बहुत ही आराम से बस एक दिया जलाकर माता लक्ष्मी की आरती कर रही है। वहां का माहौल एकदम शांत और दिव्य था। गौरी ने राजा को पहचाना तक नहीं, फिर भी बड़ी इज्जत से उन्हें बिठाया और प्रसाद दिया। राजा की वो बड़ी बड़ी उलझी हुई उम्मीदें और गौरी की ये सरल सी हकीकत, दोनों का ये आमना सामना सच में कमाल का था। जब राजा ने गौरी से पूछा कि इतनी कमी होने के बावजूद वो हमेशा इतनी खुश कैसे रहती है, तो गौरी ने हाथ जोड़कर जो कहा ना, वो इस पूरी कहानी का सबसे खास पल है। उसने कहा, महाराज, जब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो तो मन में संतोष आ ही जाता है। सच्ची खुशी धन में नहीं, भक्ति और प्रेम में है। बस ये सुनना था और राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार गहराई से यह एहसास हुआ कि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में निकाल दी, लेकिन जो मन की शांति उसे हमेशा से चाहिए थी वो तो उसे कभी मिल ही नहीं पाई। और इसके बाद क्या हुआ? वो रात सम्राट के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बदलाव लेकर आई, माता लक्ष्मी के एक स्वप्न के रूप में। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। माता लक्ष्मी खुद राजा के सपने में आईं, और उन्होंने जो कहा वो बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने कहा, हे राजन, जो दूसरों के सुख की कामना करता है, मैं उसी के घर में निवास करती हूं। गौरी की सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मतलब एकदम साफ मैसेज था। कृपा और समृद्धि सिर्फ उन पर बरसती है जिनका दिल दूसरों के लिए करुणा से भरा होता है, ना कि उन पर जो बस अपने लिए संपत्ति इकट्ठा करते रहते हैं। इस दिव्य सपने के बाद तो मानो जैसे सब कुछ बदल गया। पूरे गांव में समृद्धि की एक नई लहर दौड़ गई। सम्राट का ये बदलाव रातों रात और बहुत तेजी से हुआ। अगली ही सुबह उसने पूरे गांव में अन्न और कपड़े दान करने शुरू कर दिए। अब वो धन को तिजोरी में बंद नहीं कर रहा था, बल्कि गरीबों की मदद कर रहा था। और जैसे जैसे कुछ हफ्ते बीते,
कमाल की बात देखिए, धन बांटने से और दूसरों की मदद करने से राजा के उस अशांत मन को वो शांति मिल गई जिसे वो जिंदगी भर तलाश रहा था, और उसके इस परोपकार की वजह से पूरे राज्य में खुशहाली और समृद्धि छा गई। गौरी की इस भक्ति का जादू सिर्फ राजा पर ही नहीं चला, पूरा गांव ही इससे प्रेरित हो गया। लोग हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखने लगे। गांव से भुखमरी एकदम गायब हो गई, हर घर में दिए जलने लगे। और फिर एक दिन पूरे गांव वालों ने मिलकर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया, सिर्फ उस 10 साल की बच्ची को धन्यवाद कहने के लिए कि उसकी वजह से उनका पूरा जीवन बदल गया। देखा आपने कैसे एक अकेले इंसान की निस्वार्थ भावना पूरे के पूरे समाज में बदलाव की लहर पैदा कर सकती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? आइए इस कथा की मुख्य सीख पर नजर डालते हैं। उस बड़े जश्न में गौरी ने मुस्कुराते हुए बताया था कि सच्ची समृद्धि के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं: प्रेम, दया, संतोष और सच्ची भक्ति। कहानी में बताया गया है कि ठीक उसी वक्त मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी, मानो खुद माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद दे रही हों। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना संतोष और दया के आप चाहे कितनी भी दौलत क्यों न जमा कर लें, वो आपको कभी अंदर से पूर्णता का एहसास नहीं दे सकती। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस सुपरफास्ट दुनिया में सफलता की अंधी दौड़ के बीच हम सब क्या इकट्ठा कर रहे हैं? सिर्फ भौतिक संपत्ति और दौलत, या फिर हम सच्ची शांति और संतोष भी कमा रहे हैं? हम सभी के लिए ये रुककर सोचना बहुत जरूरी है कि जीवन में स्थायी और असली समृद्धि आखिर है क्या। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।